दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि ईस्ट चंपारण के लोअर पार्ट में दोस्तों ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी ज़्यादा है या अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें दो भागों है। एक है आपको वेस्टर्न चंपारण, एक है आपको ईस्टर्न चंपारण। ईस्टर्न चंपारण में दोस्तों दो तरह के क्षेत्र है। एक क्षेत्र है आपको बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर का क्षेत्र और एक है बूढ़ी गंडक नदी के नीचे का क्षेत्र। दोस्तों ऐतिहासिक तौर पर आप देखिएगा तो चंपारण में दोस्तों आपको बेतिया राज करके रूल हुआ करता था, जो कि आपको बेतिया के क्षेत्र में इस चंपारण के पूरे क्षेत्र में दोस्तों रूल हुआ करता था, जो कि चूंकि उनका मेन पार्ट हुआ करता था, आपको लोअर पार्ट हुआ करता था केसरिया, गोविंदगंज और मधुबन का क्षेत्र। मधुबन बाद में एक अलग राज्य बन गया था। दोस्तों ब्राह्मण्स लोगों का क्या है, आपको बिहार में वो लोग पूरी तरीके से टूट चुके हैं। दोस्तों उनकी कोई लीडर्स भी ऐसे नहीं है दोस्तों जो कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स करे और वो ब्राह्मण्स को वो मतलब ब्राह्मण को एक तरह से वोकल करे, ऐसा कोई नेता नहीं। प्रशांत किशोर बीच में उभरे थे, लेकिन वो ब्राह्मण्स की पॉलिटिक्स नहीं करते थे, वो अलग ही पॉलिटिक्स करते थे। दोस्तों ब्राह्मण काफ़ी अंडरस्टिमेट है, लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण दोनों मिला के हम देखते हैं तो लोअर पार्ट में दोस्तों ब्राह्मण भूमिहार की आबादी अहिर एंड ग्वाला से दोस्तों ज़्यादा होती है। दोस्तों अपर पार्ट में अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज़्यादा है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। और मैं भी मानता हूँ कि वेस्ट चंपारण में भी अहिर एंड ग्वाला की आबादी आपको ब्राह्मण और भूमिहार से ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि बाघा वाला फैक्टर काउंट अप हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि ईस्ट चंपारण में दोस्तों लोअर पार्ट में दोस्तों किसकी आबादी ज़्यादा है, ईस्ट चंपारण का लोअर पार्ट दोस्तों कोई मामूली क्षेत्र नहीं है, 40% से ऊपर आबादी रखता है। दोस्तों एरिया का टर्म में थोड़ा सा छोटा है। दोस्तों इस क्षेत्र में दोस्तों गोविंदगंज और मधुबन और केसरिया नाम के 3 क्षेत्र पड़ते हैं। दोस्तों गोविंदगंज में आपको गोविंदगंज हसरदी विधानसभा मान सकते हैं, केसरिया कल्याणपुर विधानसभा पिपरा का आधा पार्ट मान सकते हैं, और मधुबन का क्षेत्र और आपको पिपरा का क्षेत्र मान सकते हैं मधुबन के क्षेत्र में। दोस्तों गोविंदगंज का जो क्षेत्र है वो आपको गोपालगंज से चिपका हुआ एरिया है, वो आपको सारण से चिपका हुआ एरिया है। दोस्तों ये क्षेत्र ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ पे 11.33% ब्राह्मण है, तो दोस्तों 7.46% भूमिहार भी है। दोस्तों ब्राह्मण और भूमिहार मिला के इनकी आबादी पहुँचती है 18.79%। तो दोस्तों अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 6.47%। दोस्तों इसका मतलब है अहिर एंड ग्वाला की आबादी भूमिहार लोग से भी कम है, 1% का अंतर है। 7.46% और 6.47%, और आपको ब्राह्मण भूमिहार की आबादी 11.33% है। दोस्तों ये ब्राह्मण पॉलिटिक्स का एक काफ़ी बड़ा जगह रहा है। दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मण लोग विधायक अधिकतर बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे 18.79% दोस्तों ब्राह्मण और भूमिहार है। दोस्तों और ये आपको लोअर पार्ट का 35.87% एरिया रखता है, मतलब पॉपुलेशन रखता है, एरिया नहीं रखता है, पॉपुलेशन रखता है। दोस्तों दूसरा क्षेत्र पड़ता है दोस्तों केसरिया का क्षेत्र। केसरिया के क्षेत्र में आपको 40.40% लोग होते हैं आपको लोअर पार्ट के क्षेत्र के। केसरिया कल्याणपुर बहुत सारे ब्लॉक्स में बढ़ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको अहिर एंड ग्वाला की आबादी 11.79% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। भूमिहार की आबादी 6.96% मुजफ्फरपुर से चिपका हुआ एरिया है। दोस्तों पारो से चिपका हुआ एरिया है, और ब्राह्मण की आबादी 4.32%, और ब्राह्मण और भूमिहार मिला के आबादी पहुंचती है 11.28%। दोस्तों इस क्षेत्र में आपको अहिर एंड ग्वाला की आबादी ब्राह्मण भूमिहार से ज़्यादा है, मैं मानता हूं, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं है। दोस्तों जिस तरह का अंतर आपको गोविंदगंज में था 3 गुना का अंतर, उस तरह का अंतर इस तरह का इस क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों इस क्षेत्र में महज आपको मानिए ना 0.50% का अंतर, ज़्यादा का अंतर नहीं है। दोस्तों अंतिम क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे अधिकतर आपको भूमिहार कैंडिडेट ही चुनाव जीतते हैं। दोस्तों केसरिया विधानसभा सीट पे दोस्तों यहाँ पे राजपूत की भी आबादी अच्छी खासी है दोस्तों, लेकिन भूमिहार से उनकी आबादी थोड़ी सी ही दोस्तों कम है, लेकिन कम है। और गोविंदगंज में दोस्तों राजपूत की आबादी बेहद कम है दोस्तों भूमिहार से। तीसरा क्षेत्र पड़ता है मधुबन। मधुबन एक तरह का दोस्तों विधानसभा, मतलब मधुबन राज्य भी हुआ करता था। दोस्तों ये आपको शिवहर से और आपको मुजफ्फरपुर से चिपका हुआ एरिया है। दोस्तों फिर भी यहाँ पे भूमिहार का आबादी कम है। कितना आश्चर्यजनक चीज़ है ना दोस्तों। मैंने केसरिया के फैक्टर में कहा कि मुजफ्फरपुर से चिपका हुआ, इसलिए दोस्तों भूमिहार की आबादी ज़्यादा है, लेकिन मधुबन में दोस्तों मुजफ्फरपुर से चिपका होने के बाद भी दोस्तों यहाँ भूमिहार की आबादी बेहद कम है, 2% भूमिहार नहीं है, 1.32%। तो दोस्तों ब्राह्मण की आबादी 2.55% है। दोस्तों ब्राह्मण भूमिहार मिला के 4% की आबादी नहीं पहुँचती है, 3.87%, 4% भी पॉपुलेशन नहीं पहुंचा। दोस्तों इस क्षेत्र में अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 15.39%, 5 गुना नहीं, लगभग 4 गुना के करीब आप मान लीजिए। तो यहाँ पे आबादी दोस्तों ब्राह्मण भूमिहार की अहिर एंड ग्वाला की तुलना में दोस्तों कम आबादी है। दोस्तों लेकिन इस क्षेत्र का दिक्कत क्या है कि इस क्षेत्र में आपको अगर आप देखिएगा ठीक से तो इस क्षेत्र में दोस्तों 23.73% लोग ही रहा करते थे। दोस्तों
तो क्षेत्र बड़ा नहीं है दोस्तों, मधुबन पिपरा उतना बड़ा क्षेत्र नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें कि दोस्तों लोअर पार्ट में विधानसभा सीटें कौन कौन पड़ती है, आपको गोविंदगंज पड़ती है, हसरेदी पड़ती है, आपको कल्याणपुर, पिपरा और आपको केसरिया और आपको मधुबन का कुछ छोटा सा पार्ट पड़ता है दोस्तों। और इस क्षेत्र में आपको बात करें दोस्तों तो 5.80% भूमिहार है। भूमिहार की आबादी अच्छी खासी है। अपर पार्ट में आपको ज़्यादा भूमिहार नहीं है दोस्तों, आपका वेस्ट चंपारण में ज़्यादा भूमिहार नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में आपको 5.80% भूमिहार है। ठीक है दोस्तों। तो ब्राह्मण्स की आबादी है 6.41%, ब्राह्मण्स की आबादी 0.61%, भूमिहार से ज़्यादा है। भूमिहार आपको इस चंपारण के महज आपको केसरिया के क्षेत्र में दोस्तों अच्छे खासे डोमिनेशन में, उनकी नंबर्स भी अच्छी खासी है ब्राह्मण्स की तुलना में और राजपूत की तुलना में दोस्तों। बाकी किसी क्षेत्र में दोस्तों भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इस बात को आप नोट कीजिए। तो दोस्तों ब्राह्मण और भूमिहार मिलकर आबादी पहुंच गई 12.21%। ठीक है दोस्तों, 12.21%। तो दोस्तों अहिर एंड ग्वाला की आबादी पहुंचती है 10.76% दोस्तों। तो कंफर्म है दोस्तों कि ब्राह्मण भूमिहार की आबादी अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी की आबादी से दोस्तों इस क्षेत्र में ज़्यादा है दोस्तों। मैंने इस बात को प्रूव भी कर दिया दोस्तों। गोविंदगंज और केसरिया, अब गोविंदगंज में ब्राह्मण और केसरिया में दोस्तों भूमिहार, लेकिन आपको आबादी देखिएगा तो अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज़्यादा, लेकिन ब्राह्मण भूमिहार मिल जाते हैं तो उनकी आबादी भी 0.50% का गैप रखता है, उतना अंतर नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।